हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यास्त्र एकेडमी। 2025 का यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स 12 अक्टूबर को प्लान है। तो पेपर की तैयारी करने से पहले सबसे जरूरी होता है कि लास्ट पेपर का, प्रीवियस ईयर पेपर्स का क्या पैटर्न रहा है और किस तरह से यूपीपीसीएस अपने क्वेश्चंस को फ्रेम कर रही है और किस किन एरियाज पर उसका फोकस ज़्यादा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम 2024 के यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पेपर के एनालिसिस किए। तो इस पेपर को देखते हैं। तो इसमें क्या था, सबसे पहले देखते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी से टोटल 22 क्वेश्चंस आए थे और हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन थे, जिसमें एंशियंट से 4, मिडिवल से 7 और मॉडर्न से 14। तो बेसिकली फोकस मॉडर्न पे ही रहा। और ज्योग्राफी में सेंसस से एक क्वेश्चन आया था और जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स पे थे वो 6 क्वेश्चंस थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चंस और इंडियन ज्योग्राफी से 16 क्वेश्चंस थे। अभी टॉपिक वाइज भी हम इन सबको देखेंगे। करंट अफेयर्स में कंटेम्प्ररी 8 क्वेश्चंस थे और रिसेंट से 26 क्वेश्चन थे। तो टोटल 34 क्वेश्चंस करंट अफेयर से थे। साइंस में बायो से 9 और फिजिक्स और केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चंस। जनरल साइंस से एक क्वेश्चन था, डिफेंस से एक क्वेश्चन था और कंप्यूटर बेस्ड 2 क्वेश्चन थे। इकोनॉमी में स्टैटिक्स से 8 क्वेश्चंस थे और करंट से 4 क्वेश्चन थे। टोटल 12 क्वेश्चन इकोनॉमी से थे। और एनवायरनमेंट में स्टैटिक्स से 5 और करंट से 2 क्वेश्चन, तो टोटल 7 क्वेश्चन हुए। तो अभी रिसेंटली क्या ट्रेंड में क्या चेंज रहा है, तो क्वेश्चंस के जो टाइप होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन दे रखा होगा और उसके साथ 4 स्टेटमेंट ए, बी, सी, डी ये दे रखे होंगे। तो इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे इन्हें डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं और इनके इनके ये टोटल 23 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 150। और जो दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें कि दो स्टेटमेंट दे रखे होंगे 1 एंड 2, और फिर उसके ऑप्शन दे रखे होंगे कि ए एक सही है, बी दोनों सही हैं, सी दोनों ही गलत हैं, डी बी सही है। तो ऐसे 38 क्वेश्चंस थे। तो ये, और जो 3 और 4 स्टेटमेंट वाले, जिसमें 3 दे रखे हैं, 1 2 3 ऐसे 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, फिर उनके अलग अलग ऑप्शंस में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि 1 2 सही है, 2 3 सही है, इस तरह से उन्हें डिवाइड कर रखा है। तो ऐसे 14 क्वेश्चंस थे। और मैचिंग वाले, जिनमें कि मैच द फॉलोइंग रहता है कि रिवर दे रखी है और किस कंट्री में बहती है, इस टाइप के क्वेश्चंस, तो उनको मैच करने वाले क्वेश्चंस ये सबसे ज्यादा थे और ये थे 39 क्वेश्चंस। फिर आते हैं क्रोनोलॉजी, जिसमें कि ऑर्डर पूछते हैं जनरली कि इन्हें ऑर्डर में लगाइए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन टोटल 19 क्वेश्चंस थे और 17 क्वेश्चंस थे असरसन रीजनिंग वाले। हमने परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं कि परसेंटेज वाइज 26% जो क्वेश्चन थे वो मैचिंग वाले थे और 25.33% टू स्टेटमेंट्स वाले थे। इसका मतलब हम इससे हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते थे पहले यूपीपीसीएस में, वो अब काफी कम हो गए। केवल 15% क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो कि डायरेक्ट थे। उनमें ज्यादा सोचना भी नहीं था, सिंगल एक ऑप्शन लेकर के टिक लगाना था। लेकिन अब जो टू स्टेटमेंट्स क्वेश्चन, इवन करंट अफेयर्स में भी देखा जाए तो रिसेंट जो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन थे, उनमें 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो दो स्टेटमेंट पे बेस्ड थे और असर्शन रीजनिंग पे भी था और मैचिंग वाले और ऑर्डर वाले क्वेश्चंस भी थे करंट अफेयर्स में भी। तो इस तरह से हम ये बदलता हुआ ये पैटर्न जो है, तो लास्ट टाइम पहले से काफी बदल गया है पैटर्न। अब हमें यूपीएससी वाले पैटर्न पे जाने की कोशिश कर रहा है ये यूपीपीसीएस। तो इसमें ये मैचिंग और क्रोनोलॉजी और टू स्टेटमेंट्स और मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। अगर हम टॉपिक वाइज इन टॉपिक्स को भी अगर देखें, तो सबसे पहले अगर हम पॉलिटी के क्वेश्चंस देखते हैं, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस में 21 पॉलिटी के क्वेश्चंस थे और एक क्वेश्चन गवर्नेंस से था, ई गवर्नेंस। इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे रखे थे। और जब हम पॉलिटी के क्वेश्चंस देखते हैं, तो जो एम है, एम का मतलब है मैचिंग। तो ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें कि वो मल्टी मैच करवा रहे हैं कि कौन सा किससे मैच हो रहा है, और फिर एक ऑप्शन दे रखा होगा। तो ये जो एम से हैं वो मैचिंग वाले हैं और ये टू स्टेटमेंट वाले हैं कि ये टू स्टेटमेंट,
तो इस तरह से इनको सबको डिवाइड कर रखा है। और ये जो डी है इसका मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो जब हम इसमें देखते हैं तो गवर्नर पे देखेंगे तो गवर्नर पे भी ये दो क्वेश्चन आए हैं। एक गवर्नर आर्टिकल रिलेटेड है गवर्नर से, और एक गवर्नर का असर्शन रीजनिंग वाला, और एक प्रेसिडेंट पे दो स्टेटमेंट वाला। तो हम इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो हम देख सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और उनसे रिलेटेड आर्टिकल, ये मैचिंग क्वेश्चन था, मैच करने वाला। ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स पे एक फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉयटेशन वाला है, उस पे एक क्वेश्चन था। आर्टिकल 19 पे क्वेश्चन था। फंडामेंटल राइट और स्टेट और रिऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक मैचिंग वाला क्वेश्चन था। और अगर फंडामेंटल राइट्स में यही क्वेश्चन थे जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड थे। अमेंडमेंट का ईयर के बेस पे कि ये वाला अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ था कि 42nd, तो ये सारे अमेंडमेंट दे रखे थे और एक तरफ ईयर, तो उनको मैच करके बताना था। ऐसे ही अगर हम हिस्ट्री का देखें तो हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री से 4 क्वेश्चंस थे, और मिडिवल से 7 क्वेश्चन थे, और मॉडर्न से 14 क्वेश्चन थे। मॉडर्न से 14 क्वेश्चंस थे। और इसमें देखा जाए तो जैसे पेशवा का ऑर्डर पूछा था, और टू स्टेटमेंट जस्टिस पार्टी, कांग्रेस, वर्कर्स एंड पेजेंट पार्टी, इन ये टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो ये सब टू स्टेटमेंट वाले। और 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड भी एक टू स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। देखा जाए तो ऑर्डर वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा थे जिनमें ऑर्डर पूछ रखा था मॉडर्न हिस्ट्री में। तो एक पेशवा का था, एक पॉलिटिकल पार्टी बिफोर कांग्रेस, कांग्रेस के आने से पहले जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनसे, जो 40 से लेकर 47 के जो इवेंट्स थे उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, 1930s और 40s के इवेंट्स का भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, और 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेकर फर्स्ट हाफ के इवेंट्स से बेसिस पे भी एक क्वेश्चन था। और रिवॉल्ट के लीडर उनके और लीडर्स, और फिर उनके मैचिंग की कौन से रिवॉल्ट का कौन लीडर था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे ही एंशियंट के आप देख सकते हो रिवर पोर्ट्स पे क्वेश्चन है, धम्मा और अशोका पे क्वेश्चन है, और ऑथर और उन्होंने जो ट्रीटीज लिखी उनका मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। और फॉरेन ट्रेवलर्स के इंडिया में आने का उनका क्या क्रोनोलॉजी रही उस पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन हमें रेयरली देखने को मिल रहा है हिस्ट्री में। जैसे एक ये विलियम आर्कवोल्ड पे था एक डायरेक्ट क्वेश्चन। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही रेयर हो गया था कि आपको हिस्ट्री में देखने को मिले। फिर जब हम ज्योग्राफी में देखते हैं तो ज्योग्राफी के 4 पार्ट में ज्योग्राफी को डिवाइड किया है मैंने। तो जैसे एक है सेंसस, और दूसरा हो गया कंसेप्चुअल बेस्ड, और तीसरा हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी पे लोकेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी की लोकेशन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे से रिलेटेड, और चौथा सेक्शन इंडियन ज्योग्राफी। तो सेंसस में वर्ल्ड स्टेट जो पॉपुलेशन वाइज स्टेट का ऑर्डर था, स्टेट का ऑर्डर में जैसे कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना था स्टेट को पॉपुलेशन बेसिस पे। ऐसे ही कंसेप्ट में ह्यूमिडिटी पे और क्लाइन, इकोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, इन पे बेस्ड एक मैचिंग का क्वेश्चन था। हिमालय और टेक्टोनिक से रिलेटेड, टेक्टोनिक प्लेट से रिलेटेड एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, तो ये हो गया। और जेट स्ट्रीम से रिलेटेड एक असर्शन रीजनिंग का, और मालथस मालथस से रिलेटेड एक डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। और इसी तरह से जब हम इंडिया का देखेंगे तो एल्यूमिनियम प्लांट और स्टेट, नेशनल पार्क और उनके स्टेट का मैचिंग क्वेश्चन है। कोल रिसोर्स, तो कोल रिसोर्स, एल्यूमिनियम प्लांट, तो इस तरह के ये कैनाल्स और रिवर, इनकी मैचिंग, राइस प्रोडक्शन और स्टेट से रिलेटेड मैचिंग क्वेश्चन। तो ये इस तरह के काफी सारे मैचिंग क्वेश्चन थे। सिटी और उनकी प्लानिंग पीरियड, उससे भी रिलेटेड एक मैचिंग क्वेश्चन था। स्टॉर्म और उनका रीजन, कि कौन सा स्टॉर्म, उनके नाम थे जो उनके रीजनल नेम है और किस रीजन में वो होते हैं, इनकी भी मैचिंग वाले क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। डेक्कन ट्रैप से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन, और रामगंगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैचिंग, और ये डायरेक्ट था कि मैचिंग दे करके फिर वो मतलब ऑप्शंस में मैचिंग दे रखी थी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम करंट को देखेंगे तो करंट में
स्कीम बेस्ड जो कंटेम्प्ररी करंट को मैंने दो पार्ट में बांट रखा है, कंटेम्प्ररी और एक रीसेंट। कंटेम्प्ररी में जो पुरानी चीजें जो काफी सालों से चली आ रही हैं, तो कंटेम्प्ररी में हम देखेंगे कि स्कीम्स के ऑर्डर पर ही कई सारे क्वेश्चंस हैं। ये 4 क्वेश्चंस, स्कीम कब लॉन्च हुई, इनका ऑर्डर क्या है, इनकी लॉन्च डेट क्या थी, और ये इनमें रिसेंट स्कीम्स हैं जो भी रिसेंट एनडीए गवर्नमेंट के टाइम की हैं। बाकी ये पुरानी पुरानी स्कीम्स हैं इसमें। तो स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे भी अभी गवर्नमेंट को आए हुए अराउंड 10 साल से ऊपर होंगे, तो जितनी भी स्कीम 2015 से लॉन्च हुई हैं वो उन सबको अब 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो उन स्कीम्स को कवर करने के लिए हमें कवर करना चाहिए उन्हें, तो उन पर भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसे ही अगर हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखें तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस में भी ज़्यादातर जो ऑर्डर वाले और टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रहे। जैसे इम्पोर्टेंट जो डेज होते हैं उनका ऑर्डर था। ऐसे ही ये 2 क्वेश्चंस थे जिनमें इम्पोर्टेंट डेज को ऑर्डर में बताना था। तो डेज को डायरेक्ट नहीं पूछा कि कौन सा डे किस दिन होता है। जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उनको ऑर्डर में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगवाया गया। ऐसे ही जो केन्स फिल्म्स अवार्ड का डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन काफी कम देखने को मिले इसमें। तो मिलिट्री बेस्ड भी क्वेश्चंस थे, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज और इनकी डेट्स के साथ मैच करवाया। ये नहीं पूछा कि किस किस कंट्री में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उन्होंने कंट्री के बीच की एक्सरसाइज और किस डेट को हुई, ऐसे 4 एक्सरसाइज दे रखी थी और उनकी डेट्स दे रखी थी। तो जब भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो हमें केवल ये नहीं पढ़ना है कि ये एक्सरसाइज कब हुई, ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में, साथ में ये भी पढ़ना है कि एक्सरसाइज कब और कहाँ हुई, व्हेन एंड वेयर। दोनों चीजें देखनी है कि ये एक्सरसाइज कब और कहाँ हुई। तो ये था। और इसी में फिर हम जब इसके बाद में करंट के बाद में जब हम देखते हैं कि फैक्ट्स, करंट में अगर हम इकोनॉमी को जब देखते हैं तो इकोनॉमी में हमने 2 पार्ट में डाला इसे, फैक्ट्स और करंट बेस्ड और स्टैटिक। तो फैक्ट और करंट बेस्ड में 4 क्वेश्चन आए, जिसमें एफडीआई सोर्स, इसकी असर्शन रीजनिंग थी। इकोनॉमिक सर्वे से एक 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। एक कंट्रीज और उनकी रेमिटेंस के बेसिस पे रैंक थी, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन था। और स्टेट और उनका एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रा, इसमें भी रैंक की मैचिंग थी। तो इस तरह से 4 क्वेश्चंस थे। स्टैटिक में बुक्स के ऑथर्स थे जो काफी इकोनॉमिक्स की जो जानी मानी बुक्स हैं उनके ऑथर्स, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन था। डेवलपमेंट और ग्रोथ से रिलेटेड असर्शन रीजनिंग थी। एसडीजी गोल 4, इससे रिलेटेड एक मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। तो इस तरह से स्टैटिक पार्ट भी इकोनॉमिक्स का है, जैसे एक्सचेंज रेट से रिलेटेड जो करेंसी एक्सचेंज रेट होता है उससे रिलेटेड भी एक असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन था। लेकिन एक जो नोटेबल, जो सबसे ज्यादा नोट करने वाली चीज है वो हम देखेंगे, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकें जो पूछा गया हो। जब हम स्टैटिक में आते हैं, इसके बाद हम देखते हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्टैटिक और करंट। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस को करंट में भी डाला और कुछ को यहाँ पे ये डिवाइड करने में अपना मतलब खुद का ही डिसीजन था। तो इसमें हम देखेंगे कि इकोलॉजिकल नीश, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो बायोस्फीयर रिजर्व और इनकी लोकेशन से रिलेटेड मैचिंग क्वेश्चन, इसको हम ज्योग्राफी की लोकेशन वाले टॉपिक में भी डाल सकते हैं। बायोटिक सक्सेशन, इनका ये ऑर्डर था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। और प्लांट्स एंड एनिमल ऑन लैंड, एक इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन था। ऐसी कोरल ब्लीचिंग से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन था, वो करंट बेस्ड था। और आईपीसीसी से रिलेटेड एक 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। इसमें जब हम साइंस को देखेंगे तो साइंस में मैंने इसको 4 बेसिकली मोटा 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जनरल साइंस और डिफेंस और कंप्यूटर। टेक्नोलॉजी से सच कोई क्वेश्चन आया नहीं। तो जब हम बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे तो हाँ, बायोलॉजी एक ऐसा पार्ट दिखा है जहां पर इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन काफी पूछे हैं। तो जब बायोलॉजी का हम देखेंगे तो इन्होंने अराउंड 6-7 क्वेश्चन बायोलॉजी में डायरेक्ट कुछ पूछे गए हैं। तो इनमें जैसे विटामिन और उनसे होने वाली डिजीज ये क्वेश्चन है, सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोविड-19 से रिलेटेड भी है, डायबिटीज और उससे अफेक्ट होने वाला ऑर्गन, ऑक्सीजन ले जाने वाले, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली वीन्स, सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस थे।
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी डिजीज होती हैं, और नेक को जॉइन से हेड से क्या ज्वाइन करता है। तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए। जब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी देखते हैं तो इसमें 4 क्वेश्चन डायरेक्ट हैं। तो हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम डायरेक्ट क्वेश्चंस थे वो आपके साइंस वाले सेक्शन से पूछे गए, 7 यहाँ से, 4 यहाँ से और एक ये वाला क्वेश्चन। तो आपके 12 क्वेश्चन जो थे वो केवल और केवल साइंस से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, और टोटल 23 डायरेक्ट क्वेश्चन से। तो आप देख सकते हो कि बाकी के बचे हुए सेक्शन से काफी कम ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी इजी क्वेश्चंस पूछे गए कि बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, मिल्क क्या है, एक इमल्सन है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, इसको मैथ में भी डाल सकते हैं वैसे, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस का क्या रिलेशन है, और एसिड रेन से रिलेटेड एक असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन। एक टू स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन साइंस की डेफिनेशन से रिलेटेड था। डिफेंस में हम देखें तो रुद्रा एम मिसाइल से रिलेटेड एक टू स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। बाकी कुछ डिफेंस वाले क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में ही ऐड कर रखे हैं। और 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड भी आया, जिसमें एक इनपुट डिवाइस वाला डायरेक्ट क्वेश्चन था और एक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड एक 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। तो बेसिकली हमें इस पूरे एनालिसिस से इतना पता चलता है कि अब जो ट्रेडिशनली हम जो यूपीपीसीएस की तैयारी करते थे उससे काफी डिफरेंट पेपर आने लग गया है। हमें केवल जो फैक्ट्स हैं केवल उन्हें ही रटना नहीं है, हमें उसके बारे में डिटेल में भी पढ़ना है। तो आगे की एक कंप्लीट एनालिसिस जिसमें लास्ट 4 इयर्स के पेपर्स को कंपेयर करके ये बताएंगे कि पेपर में कैसे कैसे चेंज आ रहा है, और उसके बेसिस पे हम 25 के पेपर को भी प्रिडिक्ट करेंगे कि बेसिकली उसमें किस तरह का पैटर्न आ सकता है और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।